हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है पार्थ चतुर्वेदी जी की वीडियो रिकमेंडेशन। और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम खेली गई थी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट फ्रॉम 1953, यूरी एवरबैक वर्सेस अलेक्जेंडर कोटोव। फ्रेंड्स, बहुत शानदार गेम है। देखिए, मैं भी इसे जस्ट आप मान के चले कि पहली बार ही इस गेम को देख रहा हूँ, क्योंकि जस्ट एक मोटा मोटी सरसरी निगाह लगाई थी। खैर, यहाँ यूरी एवरबैक ने D4 के साथ शुरू किया। अलेक्जेंडर कोटोव का रेस्पॉन्स यहाँ नाइट F6 का आया। देन हुआ C4, D6, नाइट F3, नाइट एट B गोज टू D7, नाइट C3, देन हुआ E5। तो व्हाइट ने यहाँ अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, बिशप E2, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। दिस इज व्हाट वी कॉल ओल्ड इंडियन डिफेंस। देन हुआ C6, क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन रुक D1, बिशप F8, रुक B1, देन हुआ A5। फ्रेंड्स, दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टेरिटरी में पोजीशन, द पीस पोजीशनिंग बहुत शानदार कर ली है। D5 पॉन आगे पुश होना ही था। रिस्पॉन्स नाइट का C5 स्क्वायर पर आना, ये भी नेचुरल मूव है। बिशप E3, जब मौका मिले तो यहाँ नाइट एलिमिनेट करो। क्वीन C7, बिल्कुल एग्जैक्ट सही रिस्पॉन्स। H3, देन बिशप आया D7 स्क्वायर पर, रुक एट B गोज टू C1, दो हुआ G6, नाइट D2, देन रुक एट A गोज टू B8, नाइट B3, और नाइट एक्सचेंज किया, नाइट टेक्स B3, क्वीन टेक्स B3, देन हुआ C5, किंग H2, देन किंग गया H8 स्क्वायर पर फ्रॉम ब्लैक साइड। फ्रेंड्स, यहाँ मूव आ चुका है गेम का 18 मूव हो चुके हैं गेम में। दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी टेरिटरी में बहुत स्ट्रांग आउटपोस्ट और अपने अपने स्क्वायर्स को आइडेंटिफाई करके बैठे हुए हैं। क्वीन C2 यहाँ व्हाइट ने किया, नाइट G8 का मूव यहाँ ब्लैक का आया। मोस्ट प्रोबेबली अब ये F1 आगे पुश होगा। F1 व्हाइट भी आगे पुश करने के लिए तैयार है। खैर, बिशप G4 पहले उन्होंने यहाँ पर किया, बिशप एक्सचेंज आस्किंग। फ्रेंड्स, क्या कोई वजह है इस बिशप एक्सचेंज को कंप्लीट ना करने की ब्लैक की तरफ से, अलेक्जेंडर कोटोव की तरफ से? बिशप टेक जी4 किया जा सकता है, क्योंकि एच टेक जी4 होगा। देखिए, जी फाइल में पॉन्स डबल हो जाएंगे, और इसके बाद नाइट जी6 जैसा मूव अगर हम लगा भी ले जो पॉन पर अटैक बनाएगा, तो यहाँ पर F3 खेला जा सकता है। और मैं दावे से कह सकता हूँ उसके बाद रुक, किंग, और किस किस तरह से पोजीशन यहाँ इंप्रूव करता हुआ चला जाएगा वाइट। खैर, चलते हैं जरा गेम पर फ्रॉम हेयर। यहाँ अभी बिशप एक्सचेंज नहीं किए, यहाँ किया नाइट H6। अब तो आप ही करो अगर करना है तो। बिशप टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, देन क्वीन D2, और यहाँ नाइट पर अटैक है। तो क्या करें, नाइट गया वापस G8 स्क्वायर पर, देन हुआ G4, G4 होने के बाद हुआ F5। अब करिए आपको जो मटेरियल एक्सचेंज करना है। खैर, F3 या F पॉन यहाँ पहले व्हाइट ने आगे पुश किया। वजह एक सिंपल सी ये भी है कि अगर ब्लैक अपने F पॉन को आगे पुश करेगा तो बिशप के भागने के लिए कोई स्क्वायर होना चाहिए। बिशप E7, देन रुक आया G1 स्क्वायर पर। फाइनली चलिए, रुक मेरे ख्याल से सही जगह जाने की कोशिश कर रहा है। रुक F8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन रुक एट C गोज टू F1, ताकि रुक को कोई भी एक ओपन फाइल को क्यों देना चाहेगा अपने ओपोनेंट को। मैं तो F4 के मूव ब्लैक के लिए बहुत देर से कंसिडर कर रहा हूँ कि आएगा कभी ना कभी, लेकिन यहाँ खेला गया रुक F7। रुक के F7 स्क्वायर पर आने के बाद जी टेक्स F5, जी टेक्स F5 खेला गया। अब क्या करे, अब व्हाइट अपने F पॉन को आगे पुश कर सकता है, शायद एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ब्लैक अगर यहाँ पॉन एक्सचेंज के लिए जाता है तो नाइट इंप्रूव कर जाएगा उसके बाद। और बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन यहाँ खेला गया रुक G2। रुक के G2 स्क्वायर पर आने के बाद अब क्या होगा अगले मूव में? व्हाइट अपने दूसरे रुक को लेकर आएगा F4। चलिए, बिशप पर अटैक बन गया, हट गया F2 स्क्वायर पर, और कोई स्क्वायर था भी नहीं। देन हुआ रुक F6। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की ये गेम है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है गेम किस तरह से आगे बढ़ी थी, तो यहाँ क्वीन E1 खेला जा सकता था। अब क्वीन E1 में आप कहेंगे यार ये क्या, मतलब क्या तरीका है ये खेलने का कोई गेम? देखिए, यहाँ ब्लैक क्या करने वाला है, ब्लैक का क्लियर नजर आ रहा है, रुक जाएगा एच फाइल में और पॉन पर अटैक बनेगा। तो ऐसा करने के बाद यहाँ ये एच पॉन आगे ज़रूर पुश किया जा सकता है, ताकि कम से कम वाइट के किंग की सेफ्टी इंश्योर हो सके। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट E2। फ्रेंड्स, नाइट E2 मेरी नज़र में थोड़ा वीक मूव है। देखिए, क्या गेम प्लान हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि नाइट को G1 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट की डिफेंस के लिए लेकर, सॉरी, पॉन की डिफेंस के लिए लेकर जाया जा सकता था किसी भी तरीके से। पता नहीं क्यों चला गया है ये मूव। खैर,
फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अलेक्जेंडर कोटोव को, ये शायद डिफेंस भी समझ में आ गया होगा, पर नाइट का मुझे डिफेंस मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा वीक हो जाता था। यहाँ अलेक्जेंडर ने किया क्वीन टेक्स h3। ये फ्रेंड्स थोड़ा सरप्राइजिंग है। आप कह सकते हैं कि यहाँ से किंग को बाहर निकालने की तैयारी हो चुकी है। किंग टेक्स h3 के अलावा और कोई मूव है नहीं, मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप किंग को भगाने की कोशिश करेंगे अपने, तो यहाँ पर देखिए आप क्या होगा उसके बाद। खैर, रुक h6 चेक तो अभी भी हुआ, लेकिन किंग के भागने के लिए अब रास्ता, मतलब एक स्क्वायर कौन सा बचा है, सॉरी, यहाँ सिर्फ g4 स्क्वायर। तो उसके बाद अब हुआ नाइट f6 चेक। फ्रेंड्स यहाँ ये चेक तो आई, लेकिन किंग यहाँ से चला गया f5 स्क्वायर पर। और क्या अब यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन सेक्रीफाइस करके किंग को तो खदेड़ दिया बीच में, मतलब बोर्ड के बीच में लेकर आ गए। लेकिन अब किस तरह से इस गेम को आगे बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पर ब्लैक उस क्वीन सेक्रीफाइस को जस्टिफाई कर सके। देखिए, एक मूव है जो मुझे नजर आ रहा है, वो है नाइट के g4 स्क्वायर पर जाने का। आप यहाँ देखिए किस तरह से ये गेम आगे बढ़ती है। अगले मूव में इसे हम चेकमेट की थ्रेट मारेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप। ठीक है, अब यहाँ दो ऑप्शन है। पहली, एफ टेक्स g4 होगा तो रुक से चेक और ये मेट होगी। दूसरी ऑप्शन है कि यहाँ अगर किंग टेक्स g4 किया जाएगा तो रुक g8 चेक होगा। अब इस किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, वैसे f5। देन उसके बाद आपको ये रुक की चेक और चेकमेट नजर आ गई, रुक f6 चेक और मेट। तो यहाँ गेम फंसी हुई है बहुत ज़्यादा, अच्छे वाली भी हुई है। खैर, लेकिन ब्लैक सरप्राइजिंगली, ब्लैक ने यहाँ अपने नाइट को लिया d7 स्क्वायर, और अगले मूव में आपको ये चेक, फिर एक चेक, और फिर रुक, रुक तक टारगेट नहीं मुझे नहीं लगता, रुक g5। और फ्रेंड्स यहाँ है एक्सचेंज सेक्रीफाइस देने की बात। रुक f8 चेक हुआ, किंग आया g4 स्क्वायर पर। ऐसा लगता है कि शायद व्हाइट ने थोड़ा बहुत कुछ मैनेज कर लिया। रुक, सॉरी, नाइट f6 चेक, ओके, किंग आया g5 स्क्वायर पर, नाइट g8 चेक, किंग आया g4 स्क्वायर पर, नाइट f6 चेक। फ्रेंड्स क्या अब ब्लैक, ऐसा लग रहा है यहाँ मुझे देखने में, कम से कम जो खिलाड़ी उस समय देख रहे हैं उन्हें ये लग रहा होगा कि अब ब्लैक के पास आइडिया नहीं है। उन्होंने किंग तो बाहर निकाल लिया, लेकिन आइडिया ये नहीं है कि चेकमेट तक गेम को कैसे पहुंचाया जाए। किंग f5, रिपीटेड चेक से ड्रॉ हो रही है, लेकिन नाइट टेक्स d5। चलिए, नाइट टेक्स d5 किया तो गया, चेक है डिस्कवर्ड, किंग g4 स्क्वायर पर चला गया, देन नाइट f6 चेक हुआ, किंग f5 स्क्वायर पर आ गया, देन नाइट g8 चेक हुआ, फिर दोबारा किंग g4 स्क्वायर पर आया, फिर हुआ नाइट f6 चेक। इससे तो क्या नाम है इसका, रुक, इसी को एलिमिनेट कर देना था। वेल, किंग दोबारा f5 स्क्वायर पर आया, नाइट g8 चेक हुआ, टू फोल्ड रेपिटेशन फिर दोबारा हो चुके हैं। किंग यहाँ से गया g4 स्क्वायर पर, फाइनली चलिए बिशप टेक्स g5 खेला गया। चलो, अब ये रुक वैसे देखा जाए टेक्निकली तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ किया, कौन छोड़ेगा यार, मिल रहा है लो, किंग टेक्स g5। फ्रेंड्स अब मेरे ख्याल से अब गेम में मुझे ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। नाइट का डिफेंस यहाँ रुक पर है, तो रुक f7, और अगले मूव में आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ गई। अब इस चेकमेटिंग थ्रेट से किस तरह से बचा जाए फ्रेंड्स। अब वाइट एक्चुअल में देखा जाए तो क्वीन अप है, क्वीन को अगर वापस करके देखें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ देखें तो गेम चेकमेट तक बड़े आराम से पहुंच जाती है, बिशप बीच में लग गया। खैर, फिर भी यहाँ इस गेम को थोड़ा जस्टिफाई किया जा सकता था, वाइट के पास इसमें चांसेस तो थे, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप h4। बिशप के h4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। यहाँ आपको चेक तुम दिख ही रही है, हाँ, दूसरे रुक से चेक नहीं आ पाएगी, रुक g6 चेक करना पड़ा, किंग है h5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक अटैक गोज टू g7। और अगले मूव में अब क्या तैयारी है, नाइट से चेक देने की तैयारी। आई डोंट थिंक सो, नाइट तो कुछ नहीं करने वाला है। और देखते हैं क्या होगा। यहाँ क्वीन टेक्स d6 अभी भी रिकमेंडेड है, करना चाहिए। रुक टेक्स d6 होता और गेम बिल्कुल ठीक ठाक रहती, ब्लैक के फेवर में होती पॉन्स के तरह से, लेकिन फिर भी गेम ठीक ठाक थी यहाँ से। लेकिन बिशप g5, और बिशप के g5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्वीन देनी चाहिए थी, बिशप दे दिया। रुक टेक्स g5 चेक के साथ, किंग है h4 स्क्वायर पर, और अगले मूव में ये नाइट कहाँ जाएगा, चेकमेट बनाने के लिए f6 स्क्वायर पर, वही हुआ भी। और अगले मूव में आपको यहाँ ये चेकमेटिंग थ्रेट दी होगी, दिख रही होगी। अब क्या करें, यहाँ नाइट g3 की ऑप्शन को चुना गया। फ्रेंड्स नाइट g3 ठीक है, एक बार के लिए डिफेंस कर लेते, क्वीन चली जाती तो ज़्यादा अच्छा था, खैर कोई बात नहीं। रुक टेक्स g3 खेला गया, देन हुआ क्वीन टेक्स d6। अब फ्रेंड्स क्वीन टेक्स d6 हो तो गया है, आप चेक देकर नाइट को लेने की बात कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं। खैर,
यहाँ खेला गया रुक G6, और रुक के G6 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट पर भी डिफेंस हो गया, और अगले मूव में आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट भी नजर आ गई होगी। क्वीन B8 चेक एक मूव के लिए किया गया, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ अलेक्जेंडर कोटोव का रुक G8, जिस मूव के चलने के बाद यूरी एवरोबैक को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स वाकई में कमाल की गेम थी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से इस गेम को क्या आगे बढ़ाएंगे, या तो क्वीन बचाओ या चेकमेट बचाओ। अगर क्वीन मान लो बचा भी दी जाए तो क्वीन टेक्स G8 चेक होगा, किंग टेक्स G8 होने के बाद अब अगले मूव में ये किंग इम्प्रूव होकर फिर आप चेकमेट के लिए जा सकते हैं। वैसे भी एक एक्स्ट्रा नाइट यहाँ ब्लैक के पास होगा। पहले फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गेम कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।